नमस्ते जी। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है जी कि हमें उपासना किस तरीके से करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए और इसके लाभ क्या हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो, हमें उपासना का समझना है उप और आसन। किसी के समीप जाने का नाम उपासना है। अब ईश्वर की उपासना करनी है आपको, है? तो ईश्वर के नज़दीक जाएंगे तो परमात्मा की सबसे बड़ी बात है कि हम वृक्ष के नज़दीक क्यों जाते हैं, क्योंकि जब धूप से ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कहीं छाया मिल जाए, इसलिए जाते हैं ना। तो हम छाया में जाने के बाद में हमें सुख मिलता है। तो ये लाभ तो क्या हो गया कि ईश्वर आनंद स्वरूप है, ईश्वर सुख स्वरूप है, ईश्वर दया स्वरूप है, ईश्वर न्याय स्वरूप है, ईश्वर ज्ञान स्वरूप है। तो उसके जैसे ही सानिध्य में जाएंगे, उसकी जैसे ही छाया में जाएंगे। उपासना का समझ में आएगा? नजदीक जाना, आसन लगा देना किसी के नजदीक जा करके, किसी की छत्र छाया में बैठ करके, तो परमात्मा के ये तो हो गए लाभ। क्या हो गया? वहां जाने के बाद में हमें सुख मिलेगा। ठीक है। और उपासना कैसे करनी है, तो इससे पहले ईश्वर को समझना होगा कि ईश्वर है क्या। तो ईश्वर को समझने के लिए बहुत ही सरल तरीका है कि जो व्यक्ति सूक्ष्म से सूक्ष्म कणों को जोड़ने वाला होगा वो उससे भी ज्यादा सूक्ष्म होगा। तो परमात्मा कैसा है? निराकार। हो गया जी। और परमात्मा ने इतनी विशाल सृष्टि बनाई है, तो परमात्मा कैसा है? सर्वशक्तिमान है। ठीक है जी। तो जो निराकार हो, सर्वशक्तिमान हो, उसके क्या नजदीक जाना चाहिए, और भी उसके गुण भी आना चाहिए, पता होना चाहिए ना। जैसे दयालु है, तभी तो मेरे अंदर में दया आएगी, मैं भी दया किसी के प्रति करूंगी। और वो कैसा है? दयालु के साथ साथ में न्यायकारी भी है, वो किसी के साथ में अन्याय नहीं करता है। और वो सर्वंतर्यामी है, वो सब कुछ जानता भी है। और कर्म का फल देने वाला कौन है? ईश्वर है। नहीं है? ईश्वर है। जब ईश्वर है तो अब पता लग गया कि उपासना इसलिए करनी चाहिए और उसकी करनी चाहिए जो परमात्मा के अंदर में इतने गुण हों। ऐसे ईश्वर की उपासना नजदीक जाने से उसके गुण मेरे अंदर में आ जाएंगे। तो जो मेरे अंदर में गुण आएंगे तो इसका कारण ये निश्चित होगा कि उसका फल हमें सुख मिलेगा, क्योंकि परमात्मा कभी दुखी नहीं होता है, और हम दुखी होते हैं तो उसके हम सुख के लिए करेंगे। तो सुबह शाम बैठ करके आनंद से ये सारे तथ्यों पर विचार करना है आपको, कुछ मंत्रों को लेकर के। ठीक है ना। संध्या के मंत्र हैं, उपासना के जो मंत्र हैं, और प्राणायाम सहित करोगे तो बुद्धि भी बढ़ेगी आपकी और ईश्वर के नजदीक जाओगे। ठीक है। गुरुजी, अभी छोटी बच्ची जी, नमस्ते। नमस्ते जी। अभी आप मेरे यहाँ कुछ ये प्रिय भाई बहन बच्ची सभी उपस्थित थे और आपसे इन्होंने अपनी अपनी जिज्ञासा आपके समक्ष रखी और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल शब्दों में हम सभी को संतुष्ट किया है। और अभी बच्ची का सवाल था आपके साथ कि हमें उपासना क्यों करनी चाहिए, इसके क्या लाभ हैं। आपने ये भी बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया है। लेकिन कुछ लोग उपासना करते भी हैं, शायद मैं भी हूँ उनमें, ईश्वर का ध्यान करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अपने मन को एकाग्र करने में कहीं ना कहीं कोई चूक होती है। तो उसको किस तरह से, मतलब हम ध्यान को अपने को एकाग्र करके ईश्वर को ध्यान लगा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताएं। देखो जी, सबसे पहले हमें स्वाध्याय जो है जी, वो बहुत ज़रूरी है। बिना स्वाध्याय के हम वास्तु को समझ नहीं पाते हैं। जैसे बैठ गए, हमने बता तो दिया कि भाई इंद्रियों का निग्रह करो, परंतु हमने स्वाध्याय नहीं किया कि इंद्रियों का निग्रह होगा कैसे। जी, ठीक है। तो उससे पहले हम जस्ट पीछे जाएंगे थोड़ा सा। जी, कब? यम और नियम। जी, जैसे यम नियमों का जो जीवन है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर का प्रणिधान जो है, जब ये हमारी दिनचर्या में रहेगा ना, ये हमारी दिनचर्या में होगा। और हमारी आसन की स्थिरता,
और प्राणायाम। क्योंकि मन हमारा जो है ना इसलिए चंचल होता है क्योंकि वो स्थिर दिन भर नहीं रहता है, जी। क्योंकि हम नियमों में चलते नहीं हैं, हाँ जी। नियमों का पालन करते नहीं हैं। जी। इसलिए अब क्या करना है, ये जैसे ही हमारे जीवन में आएगा, हम 24 घंटे ध्यान ना करके हम 10 मिनट ध्यान करना चाहते हैं, जी। जबकि होना क्या चाहिए कि हमें प्रत्येक कार्य ध्यान पूर्वक ही करना चाहिए, जी। श्रद्धा पूर्वक ही करना चाहिए, जिम्मेदारी पूर्वक ही करना चाहिए, और उसके साथ में एक शब्द और जोड़ लेना है। जी। जैसे मान लीजिए नियम में आता है ना, हाँ जी। ईश्वर का समर्पण, प्रणिधान जिसको जी, बोलते हैं, जी, बस उसको जोड़ लो कि हम कार्य कर किसका रहे हैं, जी। हम ईश्वर का कार्य कर रहे हैं, उसकी सृष्टि में उसने बनाया, उसको कार्य कर रहे हैं हम। जब उस कार्य को करेंगे तो हम परमात्मा देख रहा है, जी। ईमानदारी से करेंगे हम लोग, और उसमें कोई छिपा नहीं। हमारा ध्यान उसके साथ जुड़ा रहेगा। जब अब ऐसा हो जाएगा, फिर एक काम और करना पड़ेगा आपको। जी। जब ये हो जाएगा तो अभ्यास और वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। अभ्यास लंबे काल तक करना पड़ेगा, दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़। दीर्घ काल तक श्रद्धा पूर्वक, जी। ऐसा नहीं 1-2 दिन करो छोड़ दो, फिर हाँ 1-2 जी। दिन करो फिर छोड़ दो, दीर्घ काल निरंतरता के साथ में, ठीक है। अच्छा जी। श्रद्धा पूर्वक उत्साह पूर्वक करते रहोगे तो आपका ध्यान अवश्य रुक जाएगा, परमात्मा में लग जाएगा, फिर आपको भटकाव नहीं होगा। अभ्यास और वैराग्य, जी। बार बार अभ्यास करना है। वैराग्य का मतलब ज्ञान, जितना जितना विवेक होता जाएगा उतनी उतनी वस्तु समझ में आती चली जाएगी। जी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। नमस्ते। नमस्ते।